अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक, शेयर और कमेंट करें। सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें। शुक्रिया। समुद्र हमेशा अपनी गहराइयों में कुछ न कुछ छुपा कर रखता है। कभी मोती, कभी मौत और कभी कोई अनकही कहानी। ये कहानी है आरव की, 12 साल के एक लड़के की, जिसने अपने पिता के साथ एक द्वीप देखा जहां लोग प्रकृति के साथ जीते थे। पर उस द्वीप में एक भयानक रहस्य भी छुपा था। एक दिन आरव अपने पापा के साथ एक बड़े जहाज पर सफर कर रहा था। हवा में नमक की खुशबू थी, लहरें जहाज से टकरा रही थी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन जैसे ही शाम होने लगी, मौसम बिगड़ता गया। आसमान अचानक काला पड़ गया, बिजली चमकी और समुद्र गरजने लगा। पापा, डर लग रहा है। कुछ नहीं होगा बेटे, मेरे पास रहो। लेकिन कुछ पलों में ही जहाज जोरदार आवाज के साथ टूट गया। अफरा तफरी का माहौल था। दोनों ने किसी लकड़ी के टुकड़े को पकड़ लिया और लहरों के साथ बहते चले गए। रात काली थी, चारों ओर सिर्फ लहरों की गर्जना थी। सुबह सूरज की रोशनी आंखों पर पड़ी तो आरव ने देखा, वे एक हरे भरे द्वीप पर खड़े हैं। चारों तरफ हरियाली, झरनों की आवाजें और अजीब सी शांति। लेकिन उस शांति में कुछ था, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। थोड़ी दूर पेड़ों के बीच से कुछ छोटे छोटे लोग बौने निकले। 3 फीट ऊंचे, पर उनके शरीर मजबूत और आंखें चमकदार थी। उनके कपड़े पेड़ों की पत्तियों और रेशों से बने थे। उनमें से एक आगे आया, मैं टूरो हूँ और यह हमारा घर है, नेचुरा द्वीप। यूं तो वो लोग हंस के बात कर रहे थे, पर उनके चेहरों से चिंता भी झलक रही थी। आरा और उसके पापा को उन्होंने अपने गांव में ले लिया। नेचुरा द्वीप किसी सपनों की जगह जैसा था। बौने लोग पेड़ों को काटते नहीं थे, बल्कि पेड़ों की डालियों को मोड़कर घर बनाते थे। रात में वो जुगनू दीपक जलाते थे, जिससे पूरा गांव सोने जैसा चमकता था। लेकिन आरव ने एक बात नोटिस की कि शाम ढलने के बाद कोई भी गांव से बाहर नहीं जाता था। सभी अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे और एक बड़ा अग्नि कुंड जलाते थे। आरव ने टूरो से पूछा, रात को सब इतना डरते क्यों हो? टूरो ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि इस द्वीप का जंगल रात में जिंदा हो जाता है। उस रात आरव नींद में नहीं था। बाहर से अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे पेड़ हिल नहीं करहा रहे हो। अचानक उसने देखा, एक काली परछाई झरने के पास हिल रही थी। वह बहुत बड़ी थी, इंसान से 3 गुना ऊंची, और उसकी आंखें लाल जल रही थी। आरव घबरा गया। उसने पापा को जगाया और पापा ने खिड़की से झांका और दोनों का खून जम गया। वह कोई जानवर नहीं था, वो था शैडो बीस्ट, एक दैत्य जो कभी इस द्वीप का रक्षक था, लेकिन अब श्रापित हो चुका था। अगले दिन टूरो ने उन्हें सारा सच बताया। सदियों पहले नेचुरा द्वीप के बोनों ने प्रकृति से एक वादा किया था, हम धरती की रक्षा करेंगे, लेकिन प्रकृति की सीमाओं से कभी बाहर नहीं जाएंगे। पर एक लालची आदमी, कांडोस, जो तुम्हारी दुनिया से आया था, उसने जंगल के दिल में छिपे नील क्रिस्टल को निकालने की कोशिश की, जिससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया। वही ऊर्जा अब उस दैत्य शैडो बीस्ट में बदल गई, जो हर रात द्वीप के चारों ओर घूमता और किसी को भी बाहर निकलने नहीं देता। हम सब उसके डर में जीते हैं, टूरो ने कहा, लेकिन उसे रोकने के लिए हमें वही क्रिस्टल वापस जंगल में रखना होगा। अगले दिन आई तो आसमान फिर से गरज उठा। टूरो, आरव और उसके पापा में से नील क्रिस्टल निकालने के लिए योजना बनाई।
तीनों ने जुगनुओं से बनी लैंप ली और जंगल में उतर गए। जंगल में हर कदम पर अजीब फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थी, जैसे पेड़ खुद उन्हें चेतावनी दे रहे हो। अचानक शैडो बीस्ट सामने आ गया। उसका शरीर धुएं जैसा और आंखें आग जैसी लाल। अरब कांप गया, लेकिन टूरो चिल्लाया, डरो मत, इसे प्रकाश से डर लगता है। आरव ने तुरंत तुरंत जुगनू दीपक उठाया और उसकी ओर बढ़ा दिया। दीपक की रोशनी में वह दैत्य पीछे हटने लगा। देखते ही देखते वहां लाखों जुगनू आ गए, जिससे दिन जैसा उजाला हो गया। अब दैत्य इतनी रोशनी को सह न सका और क्रिस्टल को आरव को सौंप दिया। पापा ने क्रिस्टल को झरने के नीचे वाले पत्थर में रख दिया और तभी द्वीप का पूरा आसमान नीला चमकने लगा। धीरे धीरे शैडो बीस्ट गायब हो गया और उसकी जगह एक चमकता हुआ पेड़ उगाया। सुबह जब सूरज उगा तो द्वीप पहले से भी ज्यादा सुंदर लग रहा था। बोनो ने आरव और उसके पापा का धन्यवाद किया। टोरो ने आरव को एक छोटा लकड़ी का हार दिया और कहा, अब यह द्वीप आजाद है और याद रखना, जहां इंसान और प्रकृति साथ रहते हैं वहां कोई दैत्य नहीं रहता। आरव ने मुस्कुराकर कहा, मैं जहां भी रहूंगा वहां धरती को अपना दोस्त बनाऊंगा। वे दोनों नाव में सवार हुए और पीछे से द्वीप की लहरें जैसे उन्हें अलविदा कह रही थी। जब आरव और उसके पापा अपने गांव लौटे तो सबको उनकी कहानी किसी सपने जैसी लगी। पर आरव के गले में वो लकड़ी का हार चमक रहा था और हर रात जब हवा बहती थी तो उसमें नेचुरल द्वीप की खुशबू आती थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हम प्रकृति का सम्मान करते हैं तो जीवन में शांति और सुख अपने आप आ जाते हैं। लेकिन जब हम लालच में आकर प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं तो वही प्रकृति हमें चेतावनी देते हैं, कभी कभी तूफान बनकर, कभी किसी डरावने रूप में। आरव ने हमें सिखाया कि साहस सिर्फ डर से लड़ना नहीं होता, बल्कि सही बात के लिए खड़ा होना भी होता है, चाहे वो बात पेड़ बचाने की क्यों ना हो। उस छोटे लड़के ने साबित कर दिया कि अगर दिल साफ और इरादा सच्चा तो सबसे अंधेरी रात में भी एक दीपक की रोशनी सब कुछ बदल सकती है। फ्रेंड्स, आपको ये कहानी पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।